डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर यानी DMS में यूनिट नंबर 3 के अंदर लेक्चर नंबर 24 में ले रहे हैं टॉपिक जनरेटिंग फंक्शन। तो जनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। जनरेटिंग फंक्शन इज ए मेथड टू सॉल्व द रिकर्शन रिलेशन। अभी हमने इससे पहले रिकर्शन रिलेशन पढ़ा था यानी डिफरेंस इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो रिकर्शन रिलेशंस को सॉल्व करने की जो मेथड होता है उसे जनरली हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। लेट अस कंसीडर द सीक्वेंसेस A0, A1, A2 अप टू AR ऑफ रियल नंबर्स। एक रियल नंबर की सीक्वेंस ली हमने A0, A1 अप टू AR फॉर सम इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स। इसके कुछ इंटरवल रियल नंबर के कंटेनिंग 0 वैल्यूज एट t इज गिवन, जो कि 0 वैल्यू रखते हैं t पर। द फंक्शन gt डिफाइंड बाय द सीरीज। तो जो फंक्शन gt है वो डिफाइन किया जाता है gt के द्वारा। एक सीरीज है जो कि gt इक्वल्स टू A0 प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर डैश 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 प्लस AR dr प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इक्वेशन नंबर 1। दिस फंक्शन gt इज कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस AR। इस तरह से ये जो फंक्शन है gt AR का क्या कहलाता है, जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। नाउ फॉर द कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 1 इनफाइनाइट टाइम्स द जनरेटिंग फंक्शन इज gt इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस t। इसी तरह से 1 1 1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो क्या होगा, gt इक्वल होगा 1 अपॉन 1 माइनस t के। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज gt इक्वल्स टू 1 माइनस t पावर ऑफ माइनस 1 और 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस t पावर ऑफ 4 up to infinite terms by binomial expansion. Comparing this with equation first, we get इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करें। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये रहा gt इक्वल्स टू A0 प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर अप टू AR प्लस AR इंटू TR प्लस अप टू डैश डैश डैश। इक्वेशन फर्स्ट था। और इधर gt क्या आ रहा है, 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस t पावर ऑफ 4 इनफाइनाइट टर्म्स। तो दोनों को यदि हम करें तो ये कोएफिशिएंट हैं A0 की वैल्यू 1 आएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, वहाँ पे A0 है, यहाँ पे A0 के बने। देन A1t के बने यहाँ पे कितना गिवन है, ओनली t के बने। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरह से A2 A3 सबकी वैल्यू 1 1 बना जाएगी एंड सो। तो इस तरह से हम डिफरेंट कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। For the constant sequence 1, 2, 3, 4, 5 up to dash dash dash, the generating function is gt equals to 1 upon 1 minus t square, because it can be expressed as gt equals to 1 minus t whole power of minus 2 equals to 1 plus 2t plus 3t square plus 4t cube up to dash 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 r plus 1 t power of r. Comparing this with equation first, we get फर्स्ट टर्म 1 है, वहाँ पे A0 है, A0 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे 2t है, वहाँ पे A2t था तो A1t था तो A1 की वैल्यू 2 हो गई। इस तरह से A3 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 3, A4 की वैल्यू 4, इस तरह से सो ऑन। द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ ZR, Z not equals to 0 and Z is constant is given by gt equals to 1 plus zt plus z square t square plus z cube t cube plus z power up to z power of r t power of r. So zt equals to 1 upon 1 minus zt, assume mod zt less than 1
So ZT equals to 1/1 minus ZT generate Z power of R, Z not equals to 0. Also, if A1R has the generating function G1T and A2R has the generating function G2T, and lambda 1 A1R plus lambda 2 A2R has the generating function lambda 1 G1T plus lambda 2 G2T. Here lambda 1 and lambda 2 are constant. इसके क्या एप्लीकेशन एरियाज है? Generating function can be used for the following purposes. First is for solving recursion relation. सबसे पहला यूज है इसका recursion relation सॉल्व करने में काम आते हैं. Second is for proving some of the combinatorial identities. कुछ combinatorial identities होती हैं, उनको प्रूव करने के लिए काम आते हैं. For finding asymptotic formulae for term of sequence. इसके अलावा फाइंड करने में asymptotic formulas में in terms of sequences में ये काम आता है. Now the examples. Solve the recursion relation AR plus 2 minus 3AR plus 1 plus 2AR equals to 0 by the method of generating function with the addition condition A0 equals to 2 or A1 equals to 3. Let us assume that GT equals to summation R equals to 0 to infinity AR T power of R. Multiply equation first by TR and summing from R equals to 0 to infinity we have summation R equals to 0 to infinity AR plus 2 T power of R minus 3 summation of R equals to 0 to infinity AR plus 1 TR plus 2 summation R equals to 0 to infinity AR T power of R equals to 0. इक्वेशन 1 को इन्होंने क्या किया है, शमिंग किया है, टी पावर ऑफ आर से मल्टीप्लाई करते हुए आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इस वाली टर्म्स. ये इक्वेशन है ए आर प्लस 2 माइनस 3 ए आर प्लस 1 प्लस 2 ए आर इक्वल टू 0. इसका समेशन आर इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिया है और टी पावर ऑफ आर से मल्टीप्लाई किया है जनरेटिव फंक्शन बनाने के लिए. नाउ फर्स्ट इज, और इसको एक्सपेंड करें तो A2 प्लस A3T प्लस A4T स्क्वेयर अप टू डैश 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 इसमें आएगा फर्स्ट वाले के लिए. सेकंड में आएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है A1 प्लस A2T प्लस A3T स्क्वेयर अप टू डैश 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 इनफाइनाइट टर्म्स. देन प्लस 2 A0 प्लस A1T प्लस A2T स्क्वेयर अप टू डैश 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 इक्वल्स टू 0. इस तरह से जनरेटिव फंक्शन में बनाएंगे इसका हम. और जी टी की वैल्यू हमें पता है A0 प्लस A1T प्लस A2T स्क्वायर इस तरह से टर्म्स होती हैं. इस तरह से इनमें हम डिफरेंट टर्म्स लिए हैं, कॉफिशिएंट A और T की फॉर्म में. T रेज़ टू पावर R से मल्टीप्लाई किया था हमने, इसलिए GT माइनस A0 माइनस A1T अपॉन T स्क्वायर माइनस 3 इंटू GT माइनस A0 अपॉन T प्लस 2GT इक्वल्स टू 0. इट इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड. फर्स्ट वाली की वैल्यू क्या आएगी, GT में से A0 और A1T वाली टर्म्स कटा दें. GT में से, GT में क्या है हमारे पास, ये रहा A0 प्लस A1T प्लस A2T स्क्वेयर. तो इसमें से यदि हम A0 प्लस A1T को हटाएं तो A2T स्क्वेयर प्लस A3T पावर ऑफ Q, उस तरह से वैल्यूज आएंगी जो कि किस में आ रही हैं, इसमें आ रही हैं A2 प्लस A3T प्लस A4T स्क्वेयर इस तरह से. तो ये बन जाएगा अपॉन T स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर, T स्क्वेयर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी बनेगी ये स्केल एंड स्केल. इसलिए बिकॉज यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं T स्क्वेयर तो A2T स्क्वेयर प्लस A3TQ प्लस A4T पावर 4 इस तरह से बनेगा. ये किसकी वैल्यू है, GT माइनस A0 प्लस A1T. और यदि T स्क्वेयर से डिवाइड कर दें तो A2 प्लस A3T प्लस A4T स्क्वेयर अप टू डैश डैश इसकी वैल्यू का वैल्यू बन जाएगी ये वाली वैल्यू. इस तरह से माइनस 3 A1 प्लस A2T प्लस A3T स्क्वेयर, इसमें भी हमें T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और T से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी GT माइनस A0 और T से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी A1 प्लस A2T प्लस A3T स्क्वेयर. इससे GT माइनस A0 और T से डिवाइड कर दें तो A1 प्लस A2T प्लस A3T स्क्वेयर इस तरह से वैल्यू है. इसके लिए यहाँ पुट करेंगे हम तो माइनस 3 GT माइनस A0 अपॉन T और लास्ट में प्लस 2 GT आ जाएगा बिकॉज GT की सेम वैल्यू है यहाँ पर. तो GT आ गया इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन नंबर सेकंड से आ गया. नाउ पुट A0 इक्वल्स टू 2
और a1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड बी सॉल्विंग बी गेट। तो इक्वेशन नंबर हमने सेकंड बनाई है, उसमें a0 इक्वल टू 2 और a1 इक्वल टू 3 पुट करें, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि a0 की वैल्यू 2 है और a1 की वैल्यू 3 है इनिशियल कंडीशंस में। तो इसका यूज़ करेंगे इसमें, तो क्या बनेगा ये a0 इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, a1 3, a0 यहाँ पे 2 और a1 3 पुट किया हमने, यहाँ पे a0 को हमने 2 पुट किया। तो बना ये gt इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 1 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर, और gt इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 1 माइनस t इंटू 1 माइनस 2t, इस तरह से बनता है। सॉल्व करने के बाद gt की टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे और अदर टर्म्स को राइट टर्म्स में डालेंगे और gt की वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3t प्लस 2t स्क्वायर का हमने क्या किया, फैक्टराइज किया है, तो 1 माइनस t इंटू 1 माइनस 2t आ जाएगा। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, 2 माइनस 3t अपॉन 1 माइनस t टू 1 माइनस 2t के तो होंगे a अपॉन 1 माइनस t प्लस b अपॉन 1 माइनस 2t, और वी कैन राइट 2 माइनस 3t इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2t प्लस b इंटू 1 माइनस t, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब इसमें यदि t इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, और यदि t इक्वल टू इसमें 1/2 पुट करते हैं तो b की वैल्यू भी 1 के इक्वल आ जाएगी। इस तरह a और b की जो वैल्यू आएंगी उसमें पुट करेंगे 2 माइनस 3t इक्वल टू 2 माइनस 3t अपॉन 1 माइनस t टू 1 माइनस 2t में, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस t प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2t, gt की वैल्यू आ जाएगी, हैंस a r इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 2 पावर ऑफ r प्लस 1 माइनस t में t का जो कोफिशिएंट है इसमें 1 है तो a r यहाँ पे 1 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 2t यानी t का कोफिशिएंट 2 है इसलिए 2 रेज़ टू पावर r, 1 प्लस 1 पावर ऑफ r 2 रेज़ टू पावर r, इस तरह से इस तरह से ये इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आज हमने जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा कि जनरेटिंग फंक्शन जनरली होता है सॉल्व करना रिकर्सन रिलेशन को, जिस मेथड से सॉल्व करते हैं जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है, और इनमें डिफरेंट हमने एग्जाम्पल लिए इसके बाद के एप्लीकेशन एरिया देखे हमने कि सॉल्विंग रिकर्सन रिलेशन में काम किया जाता है, कॉम्बिनेटोरियल आइडेंटिटीज़ में काम आता है, और एसिम्प्टोट फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस में भी काम आता है। तो इसके हमने 2-3 एग्जाम्पल किए। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।